Happy Holi! Happy Holi to all the kids and their parents. आज ऋचा मैम नए साल की शुरुआत में होली की कहानी के साथ आप सबके बीच में है। बच्चों, आप सबको पता है कि हम होली क्यों मनाते हैं? होली जो कि रंगों का त्योहार है। लाल, हरे, गुलाबी, नीले सभी रंग हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरते हैं। इस त्योहार की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये आज ऋचा मैम आपको बताएंगे। कई साल पहले की बात है बेटा। एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप ने शिवजी की आराधना की, उनकी पूजा की और शिवजी को खुश कर दिया। शिवजी जो कि बहुत ही भोले थे, उन्होंने उससे पूछा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो हिरण्याकश्यप जो कि बहुत चतुर था, उसने कहा कि शिवजी, मुझे ये वरदान चाहिए कि जब मैं मरूं तब ना दिन होना चाहिए न रात होनी चाहिए, और मुझे मारने वाला न इंसान होना चाहिए ना ही जानवर होना चाहिए। शिवजी ठहरे भोले बाबा, उन्होंने वो वरदान उनको दे दिया। फिर क्या था, हिरण्याकश्यप तो बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, अब तो मुझे कोई नहीं मार सकेगा, क्योंकि या तो मुझे इंसान मार सकता है या मुझे जानवर मार सकता है। उसके अंदर बहुत घमंड आ गया और उसने अपने राज्य में जाके सभी लोगों को बोला कि अब कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, सब लोग मेरी पूजा करेंगे, मैं ही हूँ आप सबका भगवान। सब लोग बेचारे डरते थे उससे, और सबके घर में अब हिरण्याकश्यप की पूजा होने लगी। एक बार हिरण्याकश्यप के घर में उसके पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो था वो जन्म से ही विष्णु भगवान का भक्त था। वो पैदा होते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे करके जाप किया करता था। हिरण्याकश्यप बहुत परेशान था कि मैं तो सबको मना करता हूँ कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, और ये मेरा कैसा बेटा है जो मेरी ही बात नहीं मानता और सारे समय विष्णु की पूजा करता रहता है। एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ, तब हिरण्याकश्यप ने उसको बहुत डांटा कि तुम्हें मना किया ना कि मेरे राज्य में कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, तो तुमको भी नहीं करनी है। लेकिन प्रहलाद कहाँ मानने वाला था, वो तो बार बार एक ही चीज बोलता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सारे सोल्जर्स को बुलाया, इधर आओ। सारे सोल्जर्स आए कि जाओ प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी पे लेके जाओ और वहां से धक्का देके इसको नीचे गिरा दो, मार डालो इसको। सोल्जर्स लेके गए प्रहलाद को, बेचारा छोटा सा प्रहलाद, उसको लेके गए। ले जाकर जैसे ही पहाड़ी से नीचे फेंका, प्रहलाद तो क्या बोले जा रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने आकर उसको कैच कर लिया। प्रहलाद वापस अपने महल में चला गया। अब तो हिरण्याकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स को बुलाया और बोला, इसको नदी के बीच में ले जाओ और पानी के अंदर फेंक दो, वहीं पे मर जाएगा ये। सोल्जर्स गए नदी में लेकर उसको, और बीच में उसको ले जाके गिरा दिया। लेकिन प्रहलाद तो वही चीज बोल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने फिर से उसको कैच कर लिया और उसको किनारे पे छोड़ दिया। प्रहलाद फिर से बच गया। अब तो हिरण्याकश्यप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, क्या करूं मैं इस बच्चे का, ये तो मेरा कहना ही नहीं मानता, और अगर ये भगवान की पूजा करेगा तो राज्य में सारे लोग भी भगवान की पूजा करने लग जाएंगे। एक दिन हिरण्याकश्यप बहुत चिंता में बैठा था। तभी हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसको भगवान से एक चुनरी मिली हुई थी जिसके अंदर आग नहीं लगती थी। उसने कहा, भैया तुम बिल्कुल परेशान मत हो,
तुम ऐसा करो कि एक होली तैयार करो, उसमें मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और जो चुन्नी मुझे मिली हुई है मैं तो वो चुन्नी पहन लूंगी, तो मेरे पे तो आग लगेगी नहीं और प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्यकश्यप को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। उसने एक होली तैयार की और उसमें होलिका को बिठाया। होलिका ने वो चुनरी पहनी और बीच में गोदी में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। जैसे ही आग जलाई, प्रहलाद तो फिर से बोलने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चुनरी जो थी होलिका से हटकर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका वहीं के वहीं जलकर खत्म हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने अपनी गदा उठाई और एक पिलर की तरफ देख के बोला, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरे भगवान, बता क्या इस पिलर के अंदर है। और जोर से गदा से पिलर के ऊपर मारा। जैसे ही मारा, उसके अंदर से एक लायन वाले भगवान जी निकले। लायन वाले भगवान जी समझते हो आप? जो नीचे से तो इंसान और ऊपर से उनका फेस जो था वो लायन के जैसा था और जोर जोर से लायन की दहाड़ गूंजने लगी। उस समय ना दिन था न रात थी, शाम का समय था और उसने कहा था मैं धरती और आकाश के बीच में भी नहीं मरना चाहता हूँ। तो उस लायन वाले भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठाया और उसको अपने नाखूनों से चीर दिया और मार डाला। तो ऐसी बुरी हालत होती है गंदे लोगों की। तो आप भी ध्यान रखना कि भक्त प्रहलाद की वजह से हम लोग आज तक होलिका मना रहे हैं। होलिका जैसी गंदी बुआ को जलाया उन्होंने और होली जैसा शुभ जो दिन था वो हम सब के लिए बनाया। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय।